हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स आर द ones that tell us whether the noun is specific or not। आर्टिकल्स की दो बातें हमें ध्यान देनी रहेगी। पहली ये कि ये सिर्फ नाउन के आगे लगते हैं, नाउन है ना। नाउ व्हाट इज नाउन? नाउन इज नेम फॉर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, स्थान या मतलब जगह का नाम, वस्तु का नाम, उसे नाउन कहते हैं। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी नाउन्स पे कि कितने तरह के नाउन्स होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स। पर अभी के लिए हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। सो आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल and the second one is indefinite article। डेफिनेट आर्टिकल नेम ही सजेस्ट कर रहा है। डेफिनेट आर्टिकल में आपका आएगा द, THE द। इनडेफिनेट आर्टिकल में आपका आएगा ए और एन। ठीक है, इन तीनों को कलेक्टिवली मिला के हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द, ये समझने के लिए कि द कब लगता है, किन किन सिचुएशंस में लगता है, मैंने द को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है ना। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी एंड फोर्थ कैटेगरी। कमिंग टू फर्स्ट कैटेगरी, जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी। नाउ व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री जब हम किसी भी चीज में कंपैरिजन करते हैं, कोई 2 चीजों में, कोई 3 चीजों में या किसी ग्रुप में जब कंपैरिजन होता है और जो जब बोला जाता है कि ही इज द बेस्ट अमंग द ऑल, सबसे अच्छा या सबसे सुंदर या सबसे महंगा, है ना, जो सबसे बेस्ट होता है, जब सुपरलेटिव डिग्री लगेगी तब द का इस्तेमाल होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज द। So in first category, what will come? Superlative degree. For example, एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। She is the most beautiful woman I have ever seen। यानी कि जितनी भी लेडीज के अक्रॉस में आई हुई, अभी तक जितनी भी लेडीज मैंने देखी हैं, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, कि उससे ज्यादा सुंदर तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो यहां पे आपका द आया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वॉच दैट आई एम वेयरिंग is the costliest of all। कि जो घड़ी मैंने पहन रखी है, ऑल्दो मैंने अभी घड़ी नहीं पहनी है, मैं वैसे एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि जो घड़ी मैंने पहन रखी है वो सबसे ज्यादा कॉस्टली है। ऑफ ऑल मतलब जितनी भी घड़ियां मेरे पास है उनमें से सबसे ज्यादा कॉस्टली वॉच है। कहने का मतलब है कि सुपरलेटिव डिग्री जब होगी, है ना, द मोस्ट ब्यूटिफुल, द कॉस्टलीस्ट, द बेस्ट एक्टर। जैसे हम एग्जाम्पल अगर लें कि अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, ठीक है, विराट कोहली इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडियन क्रिकेट टीम। तब जब सुपरलेटिव डिग्री होगी तब हम द का यूज करेंगे। नाउ कमिंग टू सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी होती है आपकी प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या? वन ऑफ अ काइंड, वन ऑफ अ काइंड मतलब इनके जैसा दूसरा नहीं है, नाम ही है प्रॉपर नाउन, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन हो गया, है ना, द सन। मून हो गया, द यूनिवर्स।
है इनके जैसा कोई, इट इज वन ऑफ अ काइंड, है ना। जब ऐसी बातें होंगी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो गया, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आप ले लीजिए, ऐसी चीजें जो वन ऑफ अ काइंड है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तब हम द का यूज करते हैं प्रॉपर नाउन्स में, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी है आपकी अनकाउंटेबल। नाउ व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? नेम ही सजेस्ट कर रहा है, अनकाउंटेबल, समथिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मैं बोलूं द वाटर इन द लेक इज फ्रीजिंग, अब मैंने वाटर लिया है, वाटर की मैं बात कर रही हूँ, मैंने ये तो नहीं बोला 2 लीटर्स ऑफ वाटर या 3 लीटर्स ऑफ वाटर या 4 लीटर्स ऑफ वाटर, मैं क्या बोल रही हूँ, द वाटर इन द लेक इज फ्रीजिंग, है ना। The water in the lake is freezing. Uncountable हो गया, you cannot count. Milk ले लो, the milk gives us energy. आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं, पानी को आप काउंट कर सकते हैं, जब तक कि उसके आगे मेंशन ना हो कि कितने लीटर्स ऑफ वाटर, कितने लीटर्स ऑफ मिल्क है। जब भी अनकाउंटेबल चीज आएगी, कुछ भी हो अनकाउंटेबल, है ना, द थिंग विच कैनॉट बी काउंटेड, तब हम इसका यूज करेंगे कौन से आर्टिकल का, द का। नाउ कमिंग टू फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी जो आपकी है, फोर्थ कैटेगरी जो आपकी है, जब हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर तरफ जाएंगे, है ना। लेट मी राइट इट फर्स्ट, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जनरल से स्पेसिफिक का मतलब है कि कोई भी एक जनरल बात होगी, है ना, और हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे, उसके विषय में स्पेसिफिक कर देंगे कि इन सब चीजों में से वो चीज, है ना। जैसे हम हिंदी में पहले मैं समझाना चाहूंगी कि कल रात में हमने डिनर किया, हमने एक रेस्टोरेंट में डिनर किया, ठीक है, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में डिनर किया वहां का खाना बहुत अच्छा था, ठीक है। अब रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन वो रेस्टोरेंट जिसमें रात में डिनर किया हमने, है ना, वो रेस्टोरेंट स्पेसिफिक कर दिया, उसका चाइनीज बहुत अच्छा है या उसका कॉन्टिनेंटल बहुत अच्छा है ना। तो जब जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाएंगे तब हम द का इस्तेमाल करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मैं बात करूं, आई सॉ thieves running yesterday, यहां लगा देते हैं कि कल मैंने चोरों को भागते हुए देखा, है ना। अब the thieves that stole jewelry from the jewelry store were caught by the cops, by the police, कुछ भी आप लगा सकते हैं। अब इसमें आइए, पहले सेंटेंस में मैंने बोला yesterday I saw thieves running, मैंने thieves को भागते हुए देखा। फिर मैंने कहा the thieves that stole jewelry from the jewelry store were caught by the police। हाँ, वो thieves जो भाग रहे थे उनको मैंने देखा भागते हुए, और फिर वही थीव्स उन्होंने ज्वेलरी स्टोर से ज्वेलरी चोरी की थी, दे वर कॉट बाय द पुलिस, उनको पुलिस ने पकड़ लिया। तो हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लिया कि काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। भाई डोमेस्टिक एनिमल ही है, घर में पालते हैं, है ना। पहला सेंटेंस आपको हो गया काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। फिर सेकेंड सेंटेंस अगर मैं बोलूं द काउ गिव्स अस मिल्क, तो यहां सेकेंड सेंटेंस में जो द है स्पेसिफाई कर दिया कि भाई गाय है, और कौन क्या हमें दूध देता है, वो गाय हमें दूध देती है, द काउ गिव्स अस मिल्क। तो पहले सेंटेंस में काउ के साथ
कोई आर्टिकल नहीं लगा है, द नहीं लगा है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में आर्टिकल लगा है। ठीक है, ओके। ये हो गया द के बारे में, है ना। द कब कब लगता है? पहला हो गया सुपरलेटिव डिग्री, सेकंड हो गया आपका प्रॉपर नाउन्स के साथ, थर्ड हो गया आपका अनकाउंटेबल्स, ठीक है, जो काउंट नहीं हो सकते हैं, और फिर फोर्थ हो गया आपका जनरल टू स्पेसिफिक। नाउ कमिंग टू ए एंड ए और एंड जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, ये हैं तो बहुत इजी, सिंपल सी है बात है कि 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि जो वॉवल्स होते हैं जिनके आगे ए, ई, आई, ओ, यू लगा हो वर्ड्स के आगे, उनके आगे एंड लगता है, एंड द रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स है ना, उनके आगे क्या लग जाता है? अ। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, ऐसे वर्ड्स जिनका फर्स्ट लेटर होता तो वावल है, ए, ई, आई, ओ, यू, बट दे डू नॉट साउंड लाइक अ वावल। एक चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है ये कि इन लेटर्स के साथ साथ इनकी जो साउंड होती आवाज, वो भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है व्हेन यू हैव टू पुट ए और एंड बिफोर द वर्ड। ये जो आवाज है, ए, ई, आई, ओ, यू, अगर किसी शब्द के आगे ये आवाज आ रही है तभी एन लगेगा, ठीक है, नहीं तो अ लग जाएगा। ना यहां पे वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ वावल, मतलब वो ए, ई, आई, ओ से, यू से शुरू होते हैं, बट डू नॉट साउंड लाइक देम, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जिनके आगे वावल शुरू होता है, ए, ई, आई, ओ, यू लगता है, लेकिन जो आवाज जब हम उच्चारण करते हैं, जब मुंह से बोलते हैं, तो वावल का साउंड नहीं आता है। एग्जाम्पल से समझाऊंगी। यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूकलिप्टस, और क्या होगा? 1 रुपी नोट। अब देखिए आप, ये सारे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वावल से। यू वावल है, यू वावल है, ई वावल है, वन वावल है, ये है ना। लेकिन जो साउंड आ रही है, इसमें क्या साउंड आ रही है? यो की साउंड आ रही है, यू की साउंड नहीं आ रही है, तो इसके आगे ए लगेगा, अ यूनिवर्सिटी। ऐसे ही इसमें भी, यू में भी यही साउंड आ रही है, अ यूनिफॉर्म। यूकलिप्टस, यही साउंड आ रही है, अ यूकलिप्टस ट्री। यूकलिप्टस क्या होता है? यूनिवर्सिटी पता है, यूनिफॉर्म, हमारी जो यूनिफॉर्म होती है वो किसी भी यूनिफॉर्म हो सकती है ना, स्कूल की यूनिफॉर्म हो सकती है, पुलिस की यूनिफॉर्म हो सकती है। यूकलिप्टस एक पेड़ होता है, 1 रुपी नोट। अब इसमें ओ तो है, लेकिन साउंड ओ की आ रही है? नहीं। क्या बोल रहे हैं? 1 रुपी नोट। किसकी साउंड आ रहा है? व। तो क्या आएगा? अ 1 रुपी नोट। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नाउ कमिंग ओवर हियर, वर्ड्स दैट do not begin with a vowel, but they do sound like a vowel. ऐसे वर्ड्स जिनके आगे ए, ई, आई, ओ, यू तो नहीं लगता है, लेकिन जब उच्चारण बोलते हैं, when we
pronounce the words, yeah, when we speak those words, the sound of the vowel comes out. For example, MBA, MA, MSC, और क्या होगा? Honest, hour, hair, heiress, MBA, MA, MSc, honest, hour, heir, heiress. Now, इन सबके आगे एन लगेगा. एन MBA, एन MA, एन MSc, एन honest, एन hour, एन heir, एन heiress. क्यों? इसमें आइए, MBA है तो M, लेकिन क्या आवाज आ रही है? एक ही आवाज. MA फिर वही आवाज. MSc फिर ये साउंड आ रहा है. ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है. H, the first letter of the word honest is silent. So what sound do we hear? Honest, ये वाली साउंड. Hour, ये वाली साउंड. Air, ये वाला साउंड. Heiress, ये वाला साउंड. आई होप थोड़ा बहुत जो मैंने बताया है ये वीडियो देखने के बाद आपको आर्टिकल्स क्या होते हैं, कब कैसे लगते हैं आर्टिकल्स, ए एंड द, थोड़ा सा क्लियर होगा. अगर कुछ आपको डाउट्स है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.